आज का हमारा टॉपिक है नगरीय समाजशास्त्र का परिचय। नगरीय समाजशास्त्र भी समाजशास्त्र की एक प्रमुख शाखा है। ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम नगर की परिस्थिति संबंधी एवं संरचनात्मक विशेषताओं के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रामीण शब्द, इससे हमें एक विशेष प्रकार की संस्कृति और जीवन शैली का बोध होता है। उसी प्रकार से नगर का तात्पर्य भी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र मात्र ही नहीं होता, बल्कि यह जीवन के एक विशेष ढंग का सूचक होता है। नगर का संबंध विशाल आकार वाले एक समुदाय से होता है, जिसमें लोगों के बीच में सांस्कृतिक, आर्थिक एवं अन्य प्रकार की विषमताएं होने के साथ साथ ही प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, विशेषीकरण, व्यक्तिवादिता और औपचारिक संबंध की प्रधानता होती है। और नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत हम इन्हीं सभी बातों का अध्ययन करते हैं। कैसा अध्ययन करते हैं? क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन। आप सभी को पता है कि गांवों का इतिहास नगरों से अधिक प्राचीन है, और यदि हम उत्विकास की अवधारणा देखें तो सभ्यता के विकास में भी हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और यही कारण है कि पहले ग्रामीण समाजशास्त्र का जन्म हुआ, उद्भव हुआ, विकास हुआ, और उसके बाद में नगरीय समाजशास्त्र का उद्भव और विकास हुआ। ऐसी बात नहीं है कि नगरों का निर्माण और विकास कोई नई घटना है। नगर तो काफ़ी पहले भी अस्तित्व में आ चुके थे, पर समाजशास्त्री दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो नगरों की अध्ययन करने की परंपरा, वैज्ञानिक अध्ययन करने की परंपरा बहुत ही बाद में शुरू हुई है। और सभी को पता है कि भारत में ईसा से लगभग 500 वर्ष पहले मौर्य वंश था, गुप्त वंश था, और यहाँ के सम्राटों ने बड़े बड़े नगरों का निर्माण किया था। उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे उज्जैन है, तक्षशिला, काशी, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र। ये ऐसे नगर थे जो धार्मिक भी थे, साथ ही साथ वैभव के सूचक थे, व्यापार शक्ति और राजनीति के केंद्र भी थे। इसके बाद मराठा शासन काल या मुगल साम्राज्य के दौरान भी हम देखते हैं कि भारत में अनेक बड़े नगरों की स्थापना हुई थी। बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने कि नगरों की स्थापत्य कला, मूर्ति कला, सांस्कृतिक, राजनीतिक या फिर ऐतिहासिक महत्व को लेकर के बहुत कुछ लिखा था। पर किसी का ध्यान नगर की एक विशेष जीवन विधि पर कभी नहीं गया कि नगर की एक स्पेशल लाइफ स्टाइल है जो गांवों से अलग है। इस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। और 19वीं शताब्दी के अंत तक समाजशास्त्र का काफ़ी विकास हो गया था। इसके बाद भी नगरीय समाजशास्त्र जैसी ज्ञान की कोई भी शाखा विकसित नहीं हो सकी। आपको शायद पता होगा कि समाजशास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र, चिकित्सा का समाजशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र, बहुत सारी शाखाएं हैं। उसी प्रकार नगरीय समाजशास्त्र भी समाजशास्त्र की एक शाखा है, जिसका जन्म बहुत ही बाद में हुआ है। अंग्रेजी शासन काल था जब भारत में, तब भी बहुत सारे नगरों के ऊपर सर्वेक्षण किए गए, जैसे कोलकाता का हुआ, मुंबई का हुआ, या फिर चेन्नई का हुआ, दिल्ली, हैदराबाद। इनका उद्देश्य होता था नगरों की भौतिक संरचना और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उसका नियोजन करना। और लोगों के मन में धारणा होती थी कि जिन क्षेत्रों में खेती के द्वारा आजीविका उपार्जित की जाती है वो गांव है, मतलब जहाँ पे खेती होती है, जहाँ की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है, वो गांव। और जहाँ पर व्यापार होता है, राजनीति का केंद्र होता है, वो होता है नगर। इस प्रकार से लोगों के मन में यह विचारधारा थी। फिर हम देखते हैं कि जब 20वीं शताब्दी है, उसके आरंभ में बहुत सारे हमें क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यातायात की सुविधाएं तेज़ी से बढ़ी और औद्योगिकरण होने लगा।
कृषि के परंपरागत ढांचे में परिवर्तन आया, जनसंख्या का एक बड़ा भाग नगरों की ओर गया, नगरीय चकाचौंध, रोजगार के अवसर, बहुत सारे कारण थे इसके। और औद्योगिकरण की आवश्यकता के अनुसार फिर शुरू हुआ नगरों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण, जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। और श्रम विभाजन की बहुत अच्छी व्यवस्था हमको औद्योगिकरण के अंदर देखने को मिली। दो वर्ग का उदय हुआ, स्पेशली पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। इसी प्रकार से नगरीय समाज जाति के आधार पर परिस्थिति नहीं होती नगरीय समाज में, बल्कि विभिन्न प्रकार के और भी पैमाने होते हैं, जिसके आधार पर नगरीय समाज अनेक परिस्थिति वाले वर्गों में विभाजित होने लगा। प्रतिस्पर्धा हो गई, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, और सांस्कृतिक विषमताएं बढ़ने लगी। अभी तक जो परिवार, व्यक्ति के परिवार, जनरीति, रूढ़ियाँ, ये सब व्यक्ति के व्यवहारों के ऊपर नियंत्रण रखती थी, जिसको हम कहते हैं नियंत्रण करने के अनौपचारिक साधन। पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण हुआ, वैसे वैसे व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने के लिए अलग अलग कानून बनाए जाने लगा, और औपचारिक जो नियंत्रण के साधन है वह उभर के समाज में सामने आए। राज्य का प्रभाव भी बढ़ा व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रण में लाने के लिए। परिवार की जगह राज्य और कानून का प्रभाव बढ़ा। जनसंख्या बढ़ी शहरों के अंदर, घनत्व इस चक्कर में क्या हुआ कि शहरों के घनत्व के फलस्वरूप आवास की समस्या पैदा हुई, क्योंकि शहरों में जगह कम है और जनसंख्या ज़्यादा है। तो गंदी बस्ती का जन्म हुआ, और परंपरागत संस्थाओं का प्रभाव कम हुआ, क्योंकि औपचारिक संबंधों के कारण व्यक्ति में बहुत सारे बदलाव आए। समाज की जो संस्थागत प्रथा और परंपराएं हैं, उनका प्रभाव अब कम होने लगा। और इसी प्रकार से नगरीय सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारी पुस्तकें आई, जिसमें प्रसिद्ध पुस्तकें रॉबर्ट पार्क द्वारा लिखित द सिटी, विलियम्स ने एक पुस्तक लिखी एन अमेरिकन टाउन, और क्वीन की पुस्तक अर्बन सोशियोलॉजी। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तिका है जो कि नगर जीवन की विशेषताओं का वर्णन करती है। भारत में अगर हम देखें तो टी एन मजूमदार ने कानपुर का, और डिसूजा ने चंडीगढ़ का, और राजगोपालन ने ग्रेटर बॉम्बे का समाजशास्त्री अध्ययन किया। तो इस प्रकार समाजशास्त्रियों का ध्यान इस तरफ जाने लगा कि नगर जीवन की एक विशेष ढंग है, नगरीय जीवन एक विशेष है, और यदि हमें नगर को समझना है तो हमें नगर के अंदर जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, नगरीय पर्यावरण में निहित जो संस्थाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, जो संरचना है, उसकी सही ढंग से हमको विवेचना करनी होगी। और इसकी विवेचना सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संबंधों के आधार पर ही की जा सकती है, तभी हम नगर को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। तो सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन शुरू हुआ। इसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी समाज के विकास के लिए, और इसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की एक शाखा का विकास आरंभ हुआ। तो इस प्रकार से हम नगरीय समाजशास्त्र के बारे में परिचय को बता सकते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में आपका टॉपिक रहेगा नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा।